Welcome to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor. It's a digital initiative by the Directorate of School Education, Jammu. बच्चे, हमारा आज का टॉपिक है इंटीजर्स, जो कि 7th क्लास की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 है और मैं कंवलजीत कौर आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। जब ये आप चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इंटीजर्स के बेसिक कंसेप्ट पता चल जाएंगे, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पता चल जाएगा, कैसे हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उनको डिवाइड करते हैं और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में आप अवेयर हो जाएंगे। नाउ इंट्रोडक्शन टू इंटीजर्स। आपने सुना होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में जीरो ऐड हो जाता है, तो होल नंबर्स की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हुए? इंटीजर्स वो नंबर्स हुए जिनमें पॉजिटिव नंबर्स जो 0 1 2 3 4 और 0 से जो कम वाले हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये आते हैं इंटीजर्स में। तो पॉजिटिव नंबर्स हम किनको कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर्स हो गए -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। फिर आते हैं ऑपोजिट नंबर्स। ऑपोजिट नंबर्स में क्या है? जैसे -3 इज ऑपोजिट टू +3, -4 इज ऑपोजिट टू +4, -6 इज ऑपोजिट टू +6 एंड सो ऑन। ये कुछ डेफिनेशंस देखिए। जैसे इंटीजर्स, जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, मतलब सारे होल नंबर्स और नेगेटिव्स, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। फिर है पॉजिटिव नंबर्स। तो नंबर लाइन में जीरो से राइट हैंड साइड जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जो जीरो से ज़्यादा होते हैं। और ऐसे नेगेटिव नंबर्स हैं जो जीरो से कम होते हैं, या नंबर लाइन के हिसाब से हम कह सकते हैं जो जीरो के लेफ्ट साइड पे आते हैं उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। फिर ऑपोजिट नंबर्स हैं कि जो जीरो से सेम डिस्टेंस में ऑपोजिट साइड्स में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑपोजिट नंबर्स। जैसे -3 का +3 है, -4 का +4, इन्हें हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। ये आपको मैं आगे बताऊंगी। फिर है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई कि साइज ऑफ अ नंबर विदाउट द नेगेटिव साइन। जैसे -9 है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी +9। और एक और मैं हिंट देना चाहूंगी कि अगर आपको कोई किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं दिखता है, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं दिखता है, तो इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। अब देखिए, इंटीजर्स को ऐड करने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, अगर दोनों के साइन सेम हैं तब हम ये सोचेंगे कि उन दोनों के कोई साइन नहीं है, तो हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और जो भी साइन होगा, अगर प्लस का साइन है तो आंसर में प्लस लग जाएगा और अगर माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस लग जाएगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे है +9 +5, तो इन दोनों को हमने ऐड किया, आ गया 14। 14 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल है -9 +-5, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इन दोनों को हमने ऐड किया, 9 + 5 वो हो गया 14 और साइन कौन सा लग गया? माइनस का, तो ये हो गया -14। रूल नंबर 2, अगर साइंस डिफरेंट है तब हम सोचेंगे कि कोई साइन नहीं है और हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और बड़े नंबर का जो साइन है वो आंसर में लगा देंगे। जैसे आपके पास है -9 +5, दोनों का साइन अलग है, -9 है और +5 है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन जब होती है तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, तो हमने 9 में से 5 को निकाल दिया, आंसर आया हमारा 4। लेकिन 4 के आगे हम कौन सा साइन लगाएंगे? बड़े डिजिट का, तो साइन हमने लगा दिया 9 का जो कि माइनस है, तो आंसर हमारा आ गया -4। अब
नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं। जब नंबर पॉजिटिव है तब हम राइट की तरफ जाएंगे, जब नंबर नेगेटिव है तब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। जैसे -3 + 7, तो -3 है, हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 3 तक आ गए हम। उसके बाद है +7, अब -3 से हम 7 स्टेप्स राइट की साइड काउंट करेंगे, तो वो जाके एंड होगा 4 पे, +4 हमारा आंसर है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है +6 + -4, तो 6 के साथ प्लस साइन है तो हम राइट में गए 6 पे। अब 4 के साथ माइनस साइन है तो हम लेफ्ट की तरफ आएंगे, और लेफ्ट में हम 4 स्टेप्स पीछे आए तो आंसर हमारा आ गया +2। अब आप बच्चे सोचे होंगे कि नेगेटिव नंबर्स का यूज कहाँ पे होता है, हमें नेगेटिव नंबर्स की क्यों जरूरत पड़ती है। आप देखते हैं जब कई बार कहते हैं कि ले में इतनी ठंड हो गई, माइनस में टेम्परेचर चला गया। जब 0 से नीचे टेम्परेचर चले जाता है, जहाँ हमेशा बर्फ रहती है, जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, तो वहाँ पे जब टेम्परेचर माइनस में जाता है, वहाँ नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे सी लेवल है, सी लेवल अगर 0 पे है तो उसके नीचे जो डेप्थ है उसको हम माइनस में शो करते हैं। अब इंटीजर के सब्ट्रैक्शन रूल्स क्या है। सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, चेंज द साइंस एंड ऐड। जैसे एग्जांपल देखिए आप, 2 - -7, 2 - -7, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 2 + 7, आंसर आ गया 9। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब यही मेथड हम एग्जांपल दिया मैंने, a - b = c। जब हम इसको चेक करते हैं, हम इसको कैसे चेक करते हैं, a = b + c। ऐसे ही 6 - 4 = 2, तो चेक किया 6 = 4 + 2। दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो गए। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। इफ a - b = c और 2 - -5 7 के बराबर है, तो हम ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल दिया है a - b = c, इसका हमने चेक किया a = b + c। जैसे 9 - 4 9 - 5 = 4, तो 9 = 5 + 4, तो वो भी 9 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड भी 9 है और राइट हैंड साइड भी 9 है। अब जैसे 20 - 3 17 के बराबर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 = 3 + 17, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 20, राइट हैंड साइड भी 20। ऐसे ही एग्जांपल है ऊपर, 2 - -5, तो ये हो जाएगा 2 + 5 जो कि 7 के बराबर है। और जब हम इसे चेक करते हैं तो 2 = -5 + 7, तो -5 + 7 क्या हो गया, 2, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है और राइट हैंड साइड भी 2 है। ऐसे ही और मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। 12 - -8, -3 - -11, ये आप खुद कॉपी में सॉल्व करिए, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि 12 - -8 हो गया 12 + 8, वो हो गया 20। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आप जब तक कॉपी पेन पे इनको खुद से नहीं सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी, इसलिए आप इनको कॉपी पेन पे ये ट्राई करिए। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल्स ऑफ इंटीजर्स। 2 रूल्स हैं इसके भी। जब सेम साइन वाले इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आता है। जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही डिवीजन का है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ डिवाइड करें तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ डिवाइड करें तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल भी दिया है, +7 × +12 हो गया +84,
-6 इंटू -5 ये हो गया +30। अब है रूल 2। रूल 2 है कि जब साइन डिफरेंट होंगे, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए साइंस डिफरेंट होते हैं, तब आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। रूल 1 में मैंने बताया जब साइन सेम होते हैं तो आंसर पॉजिटिव होता है, और रूल 2 में जब साइंस डिफरेंट हैं, पॉजिटिव को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर नेगेटिव आएगा। ये आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए। इसको हम एक सॉन्ग के ज़रिए भी इस एक्टिविटी को हम लर्न कर सकते हैं कि अ नेगेटिव टाइम्स अ नेगेटिव इज़ अ पॉजिटिव, अ नेगेटिव टाइम्स अ पॉजिटिव इज़ अ नेगेटिव, अ नेगेटिव टाइम्स अ नेगेटिव इज़ अ पॉजिटिव। ये रूल्स हैं साइंस के। और एक और तरीका है कि इफ़ यू हैव द सेम साइंस यू गेट अ पॉजिटिव, बट इफ़ दे आर डिफरेंट यू गेट अ नेगेटिव। इफ़ यू हैव द सेम साइंस यू गेट अ पॉजिटिव, एंड दीज आर द रूल्स फॉर साइन। जैसे -7 इंटू -5, तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, +35 आएगा। फिर से रिमेंबर, इस चीज़ को याद रखिए कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इंटीजर्स को, सेम साइंस होंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, डिफरेंट साइंस होंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। जैसे -8 इंटू -9, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। -5 इंटू -7, इसका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। -81 डिवाइडेड बाय +9, तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। और -6 मल्टीप्लाइड बाय 9, इसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है। फिर एक और चीज़ आप याद रखिए कि कभी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, तो a इंटू -b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -a इंटू b, या माइनस को हम कॉमन ले लें a इंटू बी। हमने उन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है और माइनस का साइन बाद में लगा देना है। ये एक एक्टिविटी मैंने दी है टेबल में। आप देख रहे हैं एक कॉलम है और एक रो है, तो आपने कॉलम के जो फर्स्ट डिजिट है जैसे 7 है, उसको -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -21। ऐसे ही आप 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -12। ऐसे ही 7 को 6 के साथ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42। ऐसे ही इस टेबल को आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी और ज़्यादा ये प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इन रूल्स को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं। -1 इंटू -1 इसके बराबर होता है +1। -1 इंटू -1 इंटू -1, आप देख रहे हैं -1 3 बार जब आता है तो हमारा आंसर आता है -1। उसके बाद जब -1 4 बार आता है तो हमारा आंसर आता है +1। फिर -1 जब 5 बार आता है तो हमारा आंसर आता है -1। उसका क्या मतलब है? अगर हमारा -1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है, वो +1 होता है। और जब हमारा इंटीजर -1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट या जो आंसर है हमारा वो माइनस में आता है। आप ये इसको अच्छे से देखिए, स्पेशल केस है। और इसका ये किसने ये चीज़ प्रूव की थी? यूलर थे मैथमेटिशियन। इन्होंने अपनी बुक में, एलजेब्रा की बुक लिखी थी इन्होंने 1770 में। उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया था कि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो हम इससे क्या हमें समझ आती है कि इफ़ number of negative integers in a product is even, then the product is a positive integer. Or if number of negative integers in a product is odd, then the product is a negative integer. ठीक है। अब एक और बात कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट जो आंसर होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो 0 ही होता है। और अगर कोई दो इंटीजर्स के
सेम साइन होते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एडिशन के लिए अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है a एंड b, और अगर हम कहते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन, तब हम कहेंगे ये इंटीजर एडिशन इज कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, और अगर हम 4 को 3 की जगह लिख दें और 3 को 4 की जगह, 4 प्लस 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 7। तो इसका मतलब है इंटीजर्स सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब 3 हम पहले लिख दें या 4 हम बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, अगर a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a, तब अगर ये ट्रू है देन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है, और अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 12 आता है, तो इसका मतलब है इंटीजर्स सैटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी ऑर्डर डज नॉट मैटर, ए को पहले लिखो या बी को बाद में, बी को बाद में या ए को पहले। अब सब्ट्रैक्शन। अगर दो इंटीजर्स हैं हमारे पास a एंड b, एंड इफ a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे इंटीजर सब्ट्रैक्शन इज सेड टू बी कम्यूटेटिव। तो हम देखें 3 माइनस 4 किसके बराबर होता है, -1। तो अगर हम 4 माइनस 3 करें वो +1 के बराबर है। तो इसका मतलब है इंटीजर्स डू नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर डज मैटर। जो नंबर पहले है अगर उसको बाद में लिख दिया जाएगा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए इट इज नॉट ट्रू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो a डिवाइडेड बाई b should be equal to b divided by a, लेकिन अगर हम एग्जांपल देखें 12 डिवाइडेड बाय 4 होता है 3, जबकि 4 डिवाइडेड बाय 12 होता है 1 बाय 3। दोनों का आंसर सेम नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं इंटीजर्स डू नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऑर्डर डज मैटर, जो नंबर पहले है वो पहले ही रहेगा, जो बाद में है वो बाद में ही आएगा। फिर आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं a प्लस बी, दो इंटीजर्स हैं सॉरी a प्लस बी, और ये c के बराबर है, और c शुड बी एन इंटीजर, c भी इंटीजर होगा, तब हम कहेंगे कि दिस इज इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे 3 प्लस 5 करेंगे वो 8 के बराबर है, तो 3 भी इंटीजर है, 5 भी, और 8 भी इंटीजर है, तो इसमें भी ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, a माइनस बी शुड बी इक्वल टू c वेयर c इज एन इंटीजर। जैसे हमारे पास 7 माइनस -5, तो ये किसके बराबर होगा, 7 प्लस 5 12, जहाँ 7 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर और 12 भी इंटीजर, इसलिए इंटीजर्स दे सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। इसमें ऑर्डर डज मैटर, जैसे मैंने पहले भी बताया सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऑर्डर मैटर्स, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखें क्या ये प्रॉपर्टी ट्रू है कि नहीं, कि a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू c, वे c क्या है, एक इंटीजर होना चाहिए। तो जब हम कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 5 35 के बराबर है, 35 भी एक इंटीजर है, इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, वेयर एज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं, जब हम एडिशन की बात करते हैं a b एंड c, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तब हम कहेंगे इंटीजर एडिशन इज सेड टू बी एसोसिएटिव।
जैसे हमने तीन इंटीजर्स लिए, -3, -4 एंड -2। तो हम इसमें, जैसे आपको पता है एडिशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो इसमें अगर हम -3 प्लस -4 पहले ले लेंगे और 2 को बाद में लेंगे, या -3 को अलग ले लेंगे, -4 और -2 को इकट्ठा लेंगे, तब भी हमारा आंसर -9 ही आएगा। इसलिए इंटीजर्स सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, इसमें भी ऑर्डर डज नॉट मैटर। फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तीन इंटीजर्स हैं, a इंटू बी इंटू सी, देन a इंटू बी इंटू सी। तो इसमें भी ऑर्डर डज नॉट मैटर, इसलिए इंटीजर्स सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में हमें पता है कि ऑर्डर डज मैटर। तो a प्लस बी माइनस सी, अगर ये a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी अगर इसके बराबर है तब ये एसोसिएटिव होगा। लेकिन हमने जैसे एग्जांपल में हम देख रहे हैं -12 -8, एक ब्रैकेट में है -6, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है -10। तो अगर हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं कि -12 प्लस 8 -6, तो उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2। इसका मतलब है इट डज नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही सेम चीज डिवीजन में है, बिकॉज आपको पहले भी बताया सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ऑर्डर डज मैटर, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी भी आती है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या हुआ उसका, जब भी हम 0 से किसी नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर में वही नंबर आता है। जैसे a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। ऐसे ही 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, या 0 प्लस 5 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा वही नंबर या वही इंटीजर आता है। जैसे a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू a। या किसी इंटीजर को आप ले लीजिए, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, या 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। फिर इंटीजर्स के कुछ एडिटिव इनवर्सेस भी होते हैं। ये सेम है जैसे मैंने आपको ऑपोजिट नंबर्स के बारे में बताया था। जैसे 10 का एडिटिव इनवर्स है -10, -10 का है 10। अब जब हम 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आता है 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। लेकिन किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा अनडिफाइंड होता है, उसे हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड। और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही नंबर या वही इंटीजर मिलता है। जैसे -9 को हमने 1 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा -9 ही रहेगा। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमारे पास अगर तीन इंटीजर्स हैं a, b एंड c, तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखते हैं कि a मल्टीप्लाइड ब्रैकेट b प्लस c। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में a मल्टीप्लाइड बाई b देन प्लस ब्रैकेट a मल्टीप्लाइड बाय c। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास -2 है मल्टीप्लाइड ब्रैकेट 3 प्लस 5। तो इसको अगर हम सीधा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, 5 प्लस 3 हो गया 8, ये हो गया -16। और अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जरिए सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस अनदर ब्रैकेट -2 इंटू 5। तो पहले ब्रैकेट का आंसर आया -6 और सेकंड ब्रैकेट का आंसर आया -10, बीच में प्लस का साइन है तो ये हमारा आंसर आ गया -16। तो दोनों आंसर सेम है, हम चाहे उस मेथड से करें डायरेक्ट मेथड से या डिस्ट्रीब्यूटिविटी मेथड से, दोनों में आंसर हमारा सेम आता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, a मल्टीप्लाइड ब्रैकेट b माइनस सी, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी मेथड से लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई c।
एग्जाम्पल देखिए, -4 मल्टीप्लाइड बाई 8-3। तो जब हमने इसको डायरेक्ट मेथड से किया वो हो गया -4, और ब्रैकेट को जब सॉल्व किया 8-3 आ गया 5, तो दिस इज -20। तो अब हम अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जरिए सॉल्व करेंगे तो -4 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज्ड -4 इंटू 3। तो पहले ब्रैकेट का आंसर आया -32, बीच में जो माइनस साइन है वो रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट का आंसर आया -12। तो ये हो गया -32 प्लस 12, तो किसके बराबर है? -20। तो दोनों में आंसर सेम आया, फर्स्ट मेथड से भी -20 और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जरिए भी आंसर हमारा -20। इसलिए हम कह सकते हैं इंटीजर्स सैटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है बच्चे। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं कि इंटीजर्स जो हैं बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स है विच आर फॉर्म्ड बाय होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, नॉट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और साथ ही में उनके नेगेटिव्स। ठीक है, आपने नंबर लाइन के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा है कि कैसे इंटीजर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस वीडियो में भी मैंने थोड़ा इस चीज़ को रिवाइज कर दिया है। फिर हमें प्रॉपर्टीज जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, दैट इज a plus b is equal to b plus a, और एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, दैट इज ब्रैकेट में a plus b plus c इज इक्वल टू a plus ब्रैकेट b plus c, और 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब a plus 0 इज इक्वल टू 0 plus a इज इक्वल टू a। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि इंटीजर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का आंसर जो है नेगेटिव होता है, और टू नेगेटिव इंटीजर्स या टू पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, ऑड नंबर्स का जो ऑड नेगेटिव नंबर्स का आंसर जो है नेगेटिव होता है, और इवन नंबर के नेगेटिव इंटीजर्स का आंसर पॉजिटिव होता है। फिर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, multiplication is commutative for integers, that is a into b is equal to b into a. Then 1 is the multiplicative identity, मतलब 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर वही इंटीजर ही आता है। फिर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, जैसे एडिशन के लिए एसोसिएटिव है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव है। a ब्रैकेट में a मल्टीप्लाइड बाय c इंटू a मल्टीप्लाइड बाय b ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू c इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट b इंटू c। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने पढ़ा जो मैंने अभी आपको समझाया है। फिर कैसे हमने कैलकुलेशंस इजी करनी है, कैसे इजीली हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जरिए कैलकुलेशंस को अपनी इजी कर सकते हैं। फिर डिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ा कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इज नेगेटिव, और नेगेटिव इंटीजर को अगर नेगेटिव से डिवाइड किया जाए तो आंसर हमारा पॉजिटिव होता है। फिर a divided by 1 is equal to a and a divided by 0 is not defined। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, और एक बहुत लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपने हमेशा याद रखनी है कि नंबर लाइन पे जब हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं we move to the right, and when we add a negative integer we move to the left. When we subtract a positive integer we move to the left, and when we subtract a negative integer we move to the right। ये 4 पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने हैं जब भी कभी नंबर लाइन की बात आए। अब बहुत सारा मैथ हमने पढ़ लिया, तो लास्ट में मैंने आपको 2-3 कुछ पजल्स दिए हैं, आप इनको सॉल्व करिए
तो आपको मैथ पढ़ने में और मजा आएगा। आप एक बात बता सकते हैं कि मैथ की बुक डॉक्टर के पास क्यों गई? क्यों? क्योंकि उसकी अपनी खुद की बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसको डॉक्टर ही सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाई इज 6 अफ्रेड ऑफ 7? कोई बता सकते हैं? बिकॉज 7 8 9, 7 ने 9 को खा लिया, तो इसका मतलब है 6 को तो उससे डर के रहना है ना। अब ऐसे कौन से 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए या जिनको ऐड किया जाए तो सेम आंसर आता है? 1 2 एंड 3। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए तब भी 6 आएगा, इन तीनों को प्लस करके देखिए तब भी आपका 6 आएगा। बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।